धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेशम अन्वितम। पूर्वजों की वो गाथा जो हमें पावन कर्म की ओर उत्प्रेरित करे, उसे ही इतिहास कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशी शर्मा हाजिर हूं आपके सामने रियासी के ऐतिहासिक माने जाने वाले भीमगढ़ किले की डॉक्यूमेंट्री फिल्म के साथ। दोस्तों, इसमें हमने भीमगढ़ किले से जुड़े उसके अतीत के पन्नों को आपके सामने रखने की कोशिश की है। किला कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, इन सब बातों का जिक्र हमने इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में किया है। तो आइए देखते हैं ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म। मुख्य सड़क के समीप पहाड़ी टीले पर बसे भीमगढ़ किले का सफर यहीं से शुरू होता है। इसी रास्ते में टिकट काउंटर, शौचालय और भोजनालय का काम निर्माणाधीन है। लगभग 350 मीटर चलने के बाद हम किले के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। ये इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार है, जिससे आप किले के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश के बाद आपको किले का मुख्य हिस्सा दिखाई देगा। यहाँ किले की लंबी ऊंची दीवारें मानो जैसे राजाओं के शौर्य की गाथा सुना रही हो। इस द्वार के एक छोर पर हनुमान जी की, तो वहीं दूसरे छोर पर माता की आकृति बनी हुई है, जो कि बेहद खूबसूरत है। बाहरी हमलों से बचने के लिए किले में मोटी और चौड़ी दीवारें बनाई गई थी। दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए किले के चारों तरफ मोर्चे भी बनाए गए थे।
रियासी कस्बे में 150 मीटर ऊंची पहाड़ी के टीले पर स्थित इस ऐतिहासिक धरोहर को लोग भीमगढ़ के नाम से जानते हैं। इस किले को रियासी किले के नाम से भी जाना जाता है। साहित्यकारों के अनुसार इस किले का निर्माण सामंत रहे भीम सिंह ने किया था और तभी से इसका नाम भीमगढ़ पड़ गया। इसके बाद आप किले के अंदर पहुंच जाते हैं। किले के बीचों बीच कुआं बना हुआ है। इसके अलावा इस किले में मंदिर भी है और अलग अलग प्रकार के कमरे भी बने हुए हैं। इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि राजाओं द्वारा अपनी सहूलियतों के अनुसार सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी। त्रिकुटा क्षेत्र में 10वीं शताब्दी के लगभग एक राज्य की स्थापना भीमदेव नामक एक व्यक्ति ने की और उसी के नाम पर यह माना जाता है एक नया राज्य उभरा जिसका नाम भीमगढ़ रखा गया। ये भीमदेव था कौन, कहाँ से आया था, इसके विषय में इतिहासकारों के मत अलग अलग हैं। एक मत यह है कि ये राज तरंगणी में दो भाइयों का वर्णन आता है, भीमदेव और अर्जुन देव। इनको वहां के राजा ने निर्वासित किया था और यह माना जाता है कि ये कश्मीर से भाग करके इस पहाड़ी क्षेत्र में आ गए थे और भीम और अर्जुन ने इस क्षेत्र में एक नए राज्य की स्थापना की। यह किंवदंती भी हो सकती है, लोक कथा भी हो सकती है। इस पर शोध की भी आवश्यकता है, क्योंकि इतिहास में ये जो वर्णन आ रहा है भीमदेव का, वह जाति का डामर था और रियासी में जो भीमदेव है उसके विषय में ऐसी कोई भी संस्थापना नहीं है। जहां तक रहा दुर्ग का, यह अभी भी एक शोध का विषय है, क्योंकि दुर्ग का नाम भीमगढ़ है। अतः यह माना जाता है कि इस किले का निर्माण भीम देव ने ही किया। उन दिनों जम्मू प्रांत में, या जिसे हम डुग्गर प्रदेश कहते हैं, वहां दुर्ग निर्माण की शैली अलग थी। ये जो नई शैली के जो हमें दुर्ग दृष्टिगत होते हैं, ये 15वीं और 16वीं शताब्दी के हैं। उन दिनों क्या होता था कि एक पर्वतीय शिखर को, टीले को ले लिया जाता था और टीले के चारों ओर एक ऊंची पत्थर की या मिट्टी की दीवार बना दी जाती थी और भीतर एक राजमहल होता था जहां राजा सुरक्षित रहता था, उसके सैनिक सुरक्षित रहते थे, पीने के लिए पानी की व्यवस्था होती थी और किसी न किसी दुर्ग का एक स्वामी होता था जो देवता के नाम पर होता था। ये प्रायः इस प्रकार के दुर्ग जो हैं ये हमें जिला रियासी में बहुत अधिक मिलते हैं। और सबसे पुराना किला जो अब भी सुरक्षित है पौड़ी की पहाड़ियों में, सानालकोट नाम से है, वो जैसा था वैसे का वैसा रूप उसका आज भी बना हुआ है। पौड़ी से लेकर के ये माना जाता है कि पंचारी तक भीमदेव की मूर्ति मिलती हैं और ये माना जाता है वो बहुत बड़ा कोई लोक नायक रहा होगा। प्राय डुग्गर में ये परंपरा रही है कि जो राजा शहीद होता था, युद्ध में लड़ता लड़ता मारा जाता था, उसकी स्मृति में उसकी मंडियां बनाई जाती थी, उसको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। और भीमदेव की लगभग 63 ऐसी मंडियां हैं जो पौड़ी से लेकर के लादा तक हमें दृष्टिगत होती हैं और इतनी मूर्तियां हमें किसी भी देवता की उपलब्ध नहीं है पूरे जम्मू क्षेत्र में जितनी की भीमदेव की है। और इन मूर्तियों की संख्या जब मैंने सर्वेक्षण किया था ये 700 से अधिक थी जो भिन्न भिन्न स्थानों पर दृष्टिगत हुई। बाद में राज्य बदले, प्रशासन बदले, प्रशासक बदला, समय ने करवट ली। भीमदेव का राज्य किन परिस्थितियों में समाप्त हुआ, इतिहास इस विषय में मौन है। बाद में संसालों का शासन आ गया। संसालों ने रियासी का जो चंद्रभागा नदी है वहां यह अपनी एक बस्ती बसाई थी जो विजयपुर के नीचे थी
और चंद्रभागा के साथ ही एक दुर्ग की दीवार के निशान मिलते हैं जो अब भी हैं। अब वो बस्ती क्यों किन परिस्थितियों में नष्ट हुई इसके विषय में भिन्न भिन्न लोक कथाएं हैं, लेकिन बाद में ये जो रियासी का क्षेत्र जो था यह जम्मू के राजा ने अपने भाई रतन देव को जागीर के रूप में दिया। जागीर के रूप में जब रतन देव इधर आ गया, रियासी में आ गया, तो उसने इस किले को संरक्षित किया। उसने भी इसको सुरक्षा प्रदान की। जहाँ पर उसने पत्थरों के दीवारें बनाई हुई थी और उसकी संतति ने 5 पीढ़ी यहाँ राज्य किया है। और उसका जो छोटा भाई था जसवंत देव, उसको अखनूर का राज्य मिला और रतन देव ने ही यहाँ का विकास किया। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि जहाँ आज जोरावर सिंह की हवेली है उसी के आस पास रतन देव का भी कोई महल रहा है, जो अभी तक व्यक्तिगत शोध का विषय है और उस पर शोध हो रहा है। बाद में रतन देव के वंश में ही राजा दीवान देव था। उसके जम्मू के राजा से बहुत खटपट थी और 1817 ईस्वी में जब गुलाब सिंह को पंजाब नरेश महाराजा रणजीत देव ने यह रियासी का क्षेत्र जागीर के रूप में दिया, तो गुलाब सिंह के मन में ये बात आई कि मैं रियासी को एक आदर्श राज्य दूंगा। अतः उसने अपने दीवान को ये जो किला जो था रियासी का किला, इसके निर्माण का काम सौंपा। ये किले का निर्माण जब चल रहा था उन दिनों दीवान देव और उसके बेटे भूप देव ने विद्रोह किया और किले को कई बार घेरा, लेकिन उन दिनों जोरावर सिंह कुलूरिया इसकी सेना में आ चुके थे, गुलाब सिंह की सेना में आ चुके थे। उन्होंने इन बाप और बेटे को लड़ाइयों में पराजित किया और उनके विषय में ये वर्णन आता है कि वो सलालकोट की ओर भाग गए थे। बाद में वो दोनों कहाँ गए भूपदेव का कोई वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन छुट्टा बघियाल का मिलता है कि वो उसने भूपदेव का साथ दिया था और गुलाब सिंह ने उसका सिर काट दिया था। इस प्रकार ये जो किला है ये 1817 के लगभग कहते हैं कि इसका निर्माण शुरू हुआ और जब जोरावर सिंह की सेना बल्तिस्तान की ओर बढ़ी, लद्दाख की ओर बढ़ी और वह गलगित की ओर बढ़ी, वहां के जो विद्रोही थे उनके विषय में ये कहा गया कि उनको रियासी में लाया गया था और ये किला जो है इसके निर्माण में उनसे काम लिया गया था और वो बहुत हृष्ट पुष्ट लोग थे और पत्थर जो की ढलाई जो की गई है वो उन्हीं लोगों से की गई है जो कारगिल के थे, जो बल्तिस्तान के थे। ऐसा मैंने रियासी के जो बुजुर्ग लोग थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे या जिन्होंने ऐसी कहानियां सुनी हुई थी, उन्होंने मुझे इसके विषय में बताया। अब इस दुर्ग के विषय में या इसके स्थापत्य के विषय में बहुत शोध हुआ है। एक तो यह है कि बैकफील्ड के विषय में कहा जाता है उसने इस किले को नष्ट किया, अस्त्र शस्त्र से ये भरा हुआ था। उसने ये कहा कि यह अव्यवहारिक हैं, तोहफे प्राणी हैं, इनको हटा दिया जाए। खुसरो जब इस किले को देखने आया था उसने कहा था यह किला चित्तौड़गढ़ की अनुकृति है। और ये भी मैंने रियासी के लोगों से सुना है कि पीतल का एक शिलालेख जो था इसके डोडी में लगा हुआ था, जो बाद में वहां से हटा लिया गया। अभी बहुत खोज की गई है, वो किला नहीं मिला है। किले के भीतर भीमदेव और अर्जुन देव की जो प्रतिमाएं हैं वो यह दर्शाती हैं कि इस किले के आदि संरक्षक या स्थापक जो थे वो यही थे और उनका बड़ा हुआ मंदिर किले के भीतर इस चीज की गवाही भी देता है। जहाँ तक ये रहा कि हमारे डुग्गर प्रदेश में
किलों की संरक्षिका जो है वो काली माता को माना जाता है। इस किले के बिल्कुल सामने पहाड़ी शिखर पर काली माता की एक भव्य मंदिर है जो कि इस किले की संरक्षिका मानी जाती थी। राजपूत काल में ये जो किले बांधते थे, जो नगर बांधते थे, जो डोगरा राजपूत शैली में थे, उसमें क्या होता था, किले के नीचे एक मैदान होता था जिसमें के सैनिक जो थे वो अभ्यास करते थे। रियासी में सैनिकों के अभ्यास के लिए गुलाब सिंह ने जो परेड बनाई, ये माना जाता है कि किश्तवाड़ के मैदान के बाद ये सबसे बड़ी परेड थी जिसका धीरे 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 परिसीमन होता गया और ये घटती गई। रियासी किले का जो संरक्षक जिसने के इसी किले से उबर करके तिब्बत के भीतर जाकर के विजय पताका फहराई थी जोरावर सिंह, आज उसकी प्रतिमा जो है वह रियासी किले के बिल्कुल सामने स्थापित है, जो इस किले के गौरव में इतिहास भी हमको गाथा बताती है। इस किले के भीतर जो तालाब बना है उसके विषय में कहा जाता है वो बहुत प्राचीन समय का है। इस किले में जो गलियां हैं, जो बीथिकाएं हैं, वह भूल भुलैया जैसी है, ताकि अगर किसी दृष्टि से शत्रु किले के भीतर आ भी जाए तो वह भी सहज भाव से इस किले को विजित ना कर सके। इस किले की ऊंची खड़ी दीवारें आज हमें जोरावर सिंह के शौर्य की गाथा सुनाती है। इस किले के ऊंचे ऊंचे जो बुर्ज है वो हमें महाराजा गुलाब सिंह की शौर्य और वीरता की गाथा सुनाते हैं। यह डुग्गर के इतिहास की एक अमूल्य धरोहर है और हमें खुशी है कि श्री माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड ने इस किले के पुनरुद्धार के लिए प्रयास किया है और आज भी इस किले के पुनरुद्धार का प्रयास किया जा रहा है। किले के ऊंचे गोल गुंबद आकर्षण का केंद्र है। इस दौरान किले में घूमने आए कुछ लोगों से हमने बात की। आइए सुनाते हैं उन्होंने किले के बारे में क्या कहा। वैसे तो ये टूरिस्ट के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। अच्छा, तो देखा जाए तो यहाँ टूरिस्ट वैसे आने ही चाहिए, तो आते तो बहुत कम है यहाँ। मैक्सिमम जो यहाँ अपने वैष्णो माता से जो टूरिस्ट आते हैं वो वहाँ अपने श्राइन बोर्ड चला जाती है। तो वहीं से अगर कोई यहाँ से ऐसा सिस्टम किया जाए गवर्नमेंट को कि रोड वगैरह अच्छे किए जाएँ जिससे टूरिस्ट का आकर्षण इस तरफ ज़्यादा बढ़े, तो यहाँ टूरिस्ट आए, यहाँ देखें। ये बहुत पुरानी यहाँ की डिस्ट्रिक्ट रियासी की बहुत पुरानी इमारत। तो आपको यहाँ पे गाड़ी वगैरह होनी चाहिए, कैंटीन होनी चाहिए, और जितनी बाकी जो लोग इधर से शिवखोड़ी जाते हैं वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे सियाड़ बाबा में लोग रुकते हैं, वहाँ से थोड़ा टूरिस्ट वगैरह जो हैं वो वहाँ पे आते हैं, तो वहाँ पे एक अच्छी जगह है। तो ये तो महाराजा की पुरानी इमारतें बनाई हुई हैं, यहाँ पे हर कोई बंदा चाहता है कि मैं किला देखने जाऊँगा। जैसे हम लोग बेसिकली सर, मैं दिल्ली से हूँ, ये हमारे झारखंड, सर आप झारखंड और ये यूपी से हैं। हम लोग सब यहाँ पे बीएड करने के लिए आए हुए हैं और आज शाम को हम लोग पढ़ रहे थे तो हमारा मन किया किले देखने का, तो हम लोग किला देखने आए। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे पीछे हनुमान मंदिर है किले में, तो बहुत पुराना मंदिर है, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके हमको। यहाँ साइड में नीचे आप देखेंगे तो स्नान गृह है आपके बैक साइड में। लेकिन ये जो किला है काफ़ी पुराना है, देख के लगता है कि लग रहा है कि ये रिपेयर भी हो चुका है इसका, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। ये नेचुरल साइड जो है काफ़ी अच्छा है। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं यहाँ पर एक्चुअली। पहले क्या होते थे यहाँ पर, राजा किंग्स एंड क्वींस पहले वे क्या करते थे यहाँ पर आकर के, स्टैंड कट्स वगैरह हम लोग देखने जाते थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर घूम करके। पिक्चर वगैरह की शूटिंग काफ़ी अच्छी हो सकती है, कोई भी मूवी वगैरह होगा तो यहाँ शूटिंग वगैरह का शूटिंग के लिए काफ़ी अच्छा
ये है, ये एक अच्छा इन्वायरमेंट भी यहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं। बहुत अच्छा, काफी अच्छा है। कुतुब मीनार आप देख लीजिए, दिल्ली में कुतुब मीनार है, लाल किला हो गया, तो वहाँ पे जो है अभी तक उस चीज को संभाल के रखा गया है। बट इस किले की आप हालत देखें तो साफ सफाई के तौर पे और रखाव के तौर पे ये बहुत अच्छे नहीं कहा जा सकता इसको, तो उसके सुधार के लिए यहाँ कुछ करना चाहिए। सिक्योरिटी यहाँ होनी चाहिए, कोई रात को आए यहाँ पे रहने के लिए, कोई मतलब देखने के लिए किले को, तो उसके लिए कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहाँ नहीं है। और सिक्योरिटी होनी चाहिए बोल सेंस में, एक लेडी पुलिस भी होनी चाहिए और जेंट्स पुलिस भी यहाँ अवेलेबल होनी चाहिए 24 आवर्स। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने रियासी के कुछ गणमान्य व्यक्तियों से भी बात की। आइए आपको सुनाते हैं इस किले के बारे में उनका क्या कहना है। ये भीमगढ़ किला बहुत पुराना है, काफ़ी लोगों ने इसके विषय में लिखा भी है, पढ़ा भी है हमने। और यहाँ एक पीछे डोगरा कल्चर के लिए हमने एक सभा बुलाई थी, उसमें 3 दिन का कार्यक्रम हुआ था, डोगरा फेस्टिवल, तो उसमें भी इसके लिए एक पत्र पढ़ा गया था। फिर भी हमारे काफ़ी बार रिक्वेस्ट करने पर, अथॉरिटीज़ को मिलने पर कुछ खास काम नहीं हुआ। अब 3-4 साल से इसका जीर्णोद्धार शुरू हुआ है। काफ़ी डिपार्टमेंटों ने इसमें कुछ रुचि दिखाई है और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे ही डिपार्टमेंट कोशिश करते रहे और अपनी दिलचस्पी उन्होंने इस पर बनाई रखी तो हो सकता है इसे पुरानी शक्ल मिल जाए। गवर्नमेंट से, सरकार से यही रिक्वेस्ट रहेगी, सेंटर से भी और स्टेट से भी, कि इसको जल्दी ठीक करवाया जाए। पुरानी खूबसूरती और पुरानी यादें जो है इनकी, ताकि इसकी बनी रहें। और बाहर से आने वाले पर्यटक जो भी शिवखोड़ी के लिए जाते हैं या बाबा सियार देवता के लिए जाते हैं या प्रोजेक्ट देखने के लिए, सलाद प्रोजेक्ट को देखने के लिए जाते हैं, वे विवश होकर यहाँ रुकना पसंद करें और इसका एक चक्कर लगाना तो कम से कम पसंद करें। उसके लिए गवर्नमेंट को इसके लिए अप्रोच रोड बनानी पड़ेगी, जो थोड़ी तैयार तो हो रही है, लेकिन पेस बहुत ढीला है। इससे जल्दी ठीक होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए हम फिर पुरजोर ये रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से भी, और जितने भी डिपार्टमेंट इसमें मुलव्वस हैं या काम कर रहे हैं उनसे भी, कि जल्दी इसको ठीक करवाया जाए, ताकि शिवखोड़ी में जाने वाले, प्रोजेक्ट में जाने वाले और दूसरे लोग जो बाहर से आते हैं उनकी दिलचस्पी इसमें बढ़े। ये किला एक केंद्र बन जाए पर्यटकों के लिए। और हम पहले भी कोशिश कर चुके हैं, सूला से लेकर किला तक जो गंडोला बनने वाला है उसका काम जल्दी शुरू करवाया जाए, ताकि बच्चों को और पर्यटकों को ये एक आकर्षण का केंद्र बन जाए। धन्यवाद। ये भीमगढ़ किला हमारे रियासी की एक खास पहचान है। सरकार को चाहिए और हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब को चाहिए कि इसे पर्यटन के नक्शे पे लाने के लिए कुछ कदम उठाए जाए, मार्केटिंग की जाए, ताकि जो भी यात्रा शिवखोड़ी के लिए आती है वह रियासी से होकर जाए। शिवखोड़ी में जितने यात्री जाते हैं वह यहाँ से होकर गुजरते हैं, लेकिन उन्हें कुछ आकर्षण नहीं लगता ये किला, ताकि वो इसलिए यहाँ पर आ नहीं पाते। हमने ऐसा सुना था कि सरकार यहाँ पर झूला लगाने के लिए, गंडोला लगाने के लिए कुछ कदम उठा रही है, लेकिन देखने में कुछ नहीं मिला। इसलिए हमारे डिप्टी कमिश्नर सर और माननीय एमएलए सर और सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द ये कदम उठाए जाएं और इसे पर्यटन के नक्शे पे लाया जाए। भीमगढ़ किले के बारे में बताऊंगे, जहाँ काफी ऐतिहासिक धरोहर है हमारी और डुग्गर की शान है, उसके साथ यह हम रियासी की शान भी कह सकते हैं, क्योंकि जो अंतर निकाशी हुई है मूर्तियों की बहुत बढ़िया है और आप उसको देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। और इतनी काफी धरोहर संभाल के रखी है और आगे इस पे और काम हो सकता है। और मेरी दिल की ख्वाहिश है कि जहाँ आप
जहां आए, देखें और इसके बाहर के जो बगीचा वगैरह है उसको बनाया जाए तो और खूबसूरत हो सकता है कि फूल लगाए जाएं। दूसरे विभाग भी इसका साथ दे रहे हैं, मगर इसको अभी बहुत कम रफ्तार से चल रहा है और इसको तेजी लाने की जरूरत है। और मैं कहता हूं कि ये हमारे एक शान है, डुग्गर की शान, और इसके बारे में जितना भी विस्तार से कहा जाए बहुत कम है, बहुत लंबी हिस्ट्री है इसकी। तो हम तो यही कहेंगे कि ये हमारे लिए एक शान, गौरव की बात है। भीमगढ़ किला काफी देर तक उपेक्षा का शिकार बना रहा। भूकंप के झटकों ने किले को काफी क्षति पहुंचाई। 6 वर्ष पूर्व राज्यपाल NN वोहरा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस किले के सुधार और संरक्षण की योजना बनाई गई और किले की कायाकल्प का काम शुरू किया गया। इस किले के जीर्णोद्वार पर होने वाला खर्च 4 विभाग मिलकर कर रहे हैं, जिनमें माता वैष्णो देवी बोर्ड, पुरातत्व विभाग, संग्रहालय विभाग और पर्यटन विभाग शामिल है। आज किले का काम लगभग पूरा हो चुका है। भीमगढ़ किला इतिहास के पन्नों को हमारे सामने रखता है और इसके इतिहास को जानने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो हमारी ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी, आप हमें नीचे दिख रहे नंबर्स पर कॉल करके या anchit.production@gmail.com पर लिखकर अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सुझाव है या कोई ऐसी दिलचस्प कहानी जिसे आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसे भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जाते जाते आपको इसी उम्मीद के साथ छोड़े चलते हैं कि अगली बार आपके लिए कुछ नया लेके आएंगे।